अपनी बहन के सर पे आंचल रखेगा, पहले हुसैन जैसा किरदार लेके आ, हुसैन जैसा करैक्टर लेके आ। कौन से हाथों से अपनी बहन के सर पे आंचल रखोगे? जिन वो भाई जो हाथों में चूड़ी और कड़े पहनने वाला हो, जो कान में कुंडल पहनने वाला हो, जो लड़कियों से मोबाइल पे बातें करने वाला हो। नहीं, पहले अपने आप को सुधरना पड़ेगा। अगर भाई सुधरेंगे, मेरा दावा है इंशाअल्लाह बहनें सुधरती हुई नजर आएंगी। और हजरत ने बहुत कंट्रोल किया है इस मोहल्ले पर, इस बस्ती पर। बल्कि हजरत क्या कर सकते थे, इनका साथ भी तुम सब ने दिया है, सारे लोगों ने साथ दिया है। अगर तुम लोग हम लोगों का साथ दे दो तो ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, इंशाअल्लाह इनकलाब आ जाएगा, इनकलाब आ जाएगा। मगर कोई इमाम, कोई मौलाना खुद से नहीं कर सकता, ये अकेले कुछ नहीं कर सकते थे। इनके उस्ताद भी आ जाते तो वो भी कुछ नहीं कर सकते थे, जब तक तुम साथ नहीं दोगे, जब तक तुम इनसे कांधे से कांधा मिला करके नहीं चलोगे। और इन्होंने मुझे यही बताया है। अब देखो शादी हो रही है, एक इमाम भरे मजमे में ये कह दे कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मुख्तार भाई की जो शादी है, जो जिसकी जमानत ये दे दे कि सुन्नत के तरीके पर हो रही है, और भी शादियां जो हो देंगी इंशाअल्लाह वो भी सुन्नत के तरीके पर होंगी। और जितनी हुई, अगर थोड़ी मोड़ी इन्होंने कमी देखी पटाखे वाली तो वो भी बोल के रख दिया है, इन्होंने बता दिया है और ये कह दिया है, अपनी इज्जत का हवाला दे दिया है। दुनिया क्या कहेगी, दुनिया तुम्हें नहीं मुझे कहेगी। मगर मैंने नौजवानों के चेहरे को देखा था, बड़े तरस खा रहे थे, इनके चेहरे ये बता रहे थे, हजरत हमारी इज्जत से ज्यादा प्यारी हमें तुम्हारी इज्जत है, अपनी इज्जत से ज्यादा प्यारी अपनी माँ की इज्जत है, अपने बाप की इज्जत है। इनके चेहरे ये बता रहे थे, ये खड़े हुए, इनके चेहरे मुस्लिम के चेहरे मासूम से चेहरे थे, इनके चेहरों की झुर्रियां अलग थी। ऐसे ही नौजवानों, अगर तुमने साथ दे दिया तो वो दिन दूर नहीं है। आज एक गांव हमारे साथ होगा, कल को दूसरा गांव हमारे साथ होगा। पहले ये होता था कि लड़कियों तक इल्म कैसे पहुंचे, लड़कियों तक पैगाम कैसे पहुंचे। अब जलसों के जरिए तो पहुंचता ही है, लेकिन मदरसे भी कायम कर दिए हैं। नवाब रजा ने भी मदरसा बनाया है, इधर मौलाना गुफरान साहब ने भी बनाया है, जिसमें मुफ्ती साहब खुद पढ़ा रहे हैं, बहराइच से मुफ्ती साहब भी हैं और 5 आलिमा हैं। मैंने भी बच्चियों का, मैंने भी एक बच्ची का दाखिला कराया उसमें, जो मेरे ताल्लुकात में थे। वो मेरी तकरीर सुनते थे और वो ये कहते थे, हमें ऐसी जगह मदरसे में भेजो जहां आपको भरोसा हो। पूछो अभी इन्होंने नाश्ता कराया, मैं आया या नहीं आया वहां से। लेकिन बता रहा हूं, अपनी बच्चियों को जोड़ो। अगर 24 घंटे मोबाइल में रहेगी, 24 घंटे अगर दीन से दूर रहेगी तो शैतान जल्दी हमला कर सकता है। इसलिए तुम्हें जोड़ना पड़ेगा। इतना खर्च कर रहे हो तो बच्चियों पे भी कुछ खर्च करो। 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, जितना मौका मिले। इसलिए नहीं कि हमें उससे सर्विस करानी है, इसलिए नहीं कि हमें उसे नौकरी पे भेजना है, इसलिए नहीं हमें उसे कहीं कंडक्टर बनाना है, कहीं इसलिए नहीं। अब तो तुम देखो, जाओ टोल टैक्स पे देखो, वहां पर भी लड़कियां बैठने लगी हैं। पेट्रोल पंप पे देखो, तेल भी लड़कियां भर रही है। पहले तो हॉस्पिटल में ही लड़कियां थी, अब तो हर जगह लड़कियां होने लगी हैं। ये बेपर्दगी आम हो रही है, इसलिए लड़कियों को भेजो। हमारी बच्ची दीनदार बने, हमारी बच्ची घर की बने, हमारी बच्ची को ये पता हो जब शादी हो करके जाए ससुर का मकाम क्या है, साली का मकाम क्या है, ससुर और सास का मकाम क्या है, देवर का मकाम क्या है, शौहर का मकाम क्या है, भाई का मकाम क्या है, माँ बाप का मकाम क्या है। तो तुम्हारा घर जन्नत का नमूना बनेगा। तुम्हारे घर में जहेज आए या ना आए, मगर सैयदा फातिमा का किरदार जरूर। क्या बात है हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत हुजूर सईदी सरकार मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पहले मालूम है आपको, बाजार में बकरियां बिकती थी, बकरे बिकते थे। आपने सुना होगा, देखा होगा। भैंस बिकती थी, भैंसे बिकते थे,
गाय बिकती थी, बैल, गधे, घोड़े, ये सब बिकते थे। और अब शादी के मौके पे लड़के बिक रहे हैं। कौन बिक रहे हैं बोलो? 5-5, 6-6 लाख रुपए मंगनियों में मांग रहे हैं। मोटरसाइकिल अपनी मर्जी के खिलाफ आ गई, मुझे पैशन चाहिए थी और दूसरी मिल गई तो नाराज हो जाता, रूठ जाता, दूल्हा मियां खबरें भी जाता कि मुझे ये नहीं चाहिए, रख लो, कुछ नहीं चाहिए, इस तरीके के ताने देता। ये तो मैंने बहुत छोटी वाली बात, लेकिन एक बात बता दूं, ये भी बता दूं, मैं मांगने वालों की बात कर रही हूं। जी जी जी, ये भी मसला सुन लेना, अगर कोई लड़की वाला अपनी खुशी से दे रहा, ले लो, जायज है जी। वो मोटरसाइकिल दे ले लो, कार दे ले लो, हवाई जहाज दे ले लो, कितने ही जहेज दे, सोना दे ले लो। मैं मांगने वाले की बात कर रहा हूं जी। मैं उन भिखारियों की बात कर रहा हूं, उन नंगों की बात कर रहा हूं जो दौलत के चक्कर में इधर का रिश्ता छोड़ के उधर और उधर का रिश्ता छोड़ के उधर भागते हैं। और जो मांगते हैं उनकी बात कर रहा हूं, समझ रहे? अगर अल्लाह ने आपको दिया, अपनी बेटी को दो, खुशी की बात है, देना चाहिए। बेटी का तो इतना हक है कि उसके बाप की जायदाद में उसका हक है, उसके शौहर की जायदाद में उसका हक है, उसकी औलाद की जायदाद में 3 जगह पर उसके हिस्से। मजबूर नहीं किया, समझ में आ रही है? अगर भाई मेरी बेटी है, आपकी बेटी, कौन नहीं चाहता अपनी बेटी को दे, दो, उस पर पाबंदी नहीं है। पाबंदी इस पे है मगर मेला लगा करके मत दो, दिखा करके मत दो, नुमाइश करके मत दो, समझ रहे? जो बेटी की जरूरत की चीजें दे सकते हो। हाँ, समझ रहे? अगर अल्लाह ने तुम्हें दिया है तो नुमाइश करके नहीं, दिखा करके नहीं। जो लोग मेले लगा देते हैं, दिखा देते हैं, उससे क्या होता है मालूम है? उससे गरीब जो बच्ची होती है उनका दिल टूटता है। जी जी जी, समझे? बेशक। ये सिर्फ तकवे में आई है। ये किसकी बात है? ये तकवे की। लेकिन फतवा यही है, आपके पास अगर है तो आप दे सकते हैं अपनी बेटी को, और अगर कोई दे तो उसको लेना जायज है, आप ले सकते। मैं मांगने वाले की बात कर रहा हूं, समझ रहे हैं मेरी बात? मांगने वाले की बात कर रहा हूं। अब सुनो, जो मैं ये बात बता रहा था, 5-5 लाख रुपए, 8-8, 10-10 लाख रुपए मंगनियों में कारें मांग रहे हैं। और अगर भाभियों को जेबरी ना मिले, उनके मुंह टेढ़े हैं। दामादों को सोने की अंगूठी ना मिले, उनके मुंह टेढ़े हैं। समझे? किसी को अच्छे कपड़े, नाश्ता ना मिले, बारातें छूट जाती हैं नाश्ते के चक्कर में, पूरा रिश्ते की आग लगा दी है। बस सही, समझे? ऐसा कई जगह हुआ है, समझ रहे ना मेरी बात? हाँ, तो पहले कौन बिकते थे? ये बिकते थे जानवर, अब इंसान बिकने लगे हैं। और फिर जब लड़की वाले ने खरीद लिया, खरीदने के बाद अब वो माँ बाप की नहीं सुनता, लड़की की चल रही है, लड़की का सब कुछ हो रहा। अब जा रहे हैं, मियाँ कोई तावीज ऐसा कर दो, बेटा तो जोरू का गुलाम हो गया, बेटा हमारी नहीं, अब तुम्हारा रहे ही कहां, तुमने तो बेच दिया, अब तुम्हारा कहां रहा? अब क्यों जा रहे हो मियाँ के पास? अब क्यों जा रहे हो मौलाना के पास कि साहब बेटा हाथ से निकला नहीं है, तुमने पहले ही निकाल दिया, बेच दिया। अगर दौलत की जगह तुम उसका दीन देखते, उसके घर का पर्दा देखते, शरीयत मुस्तफा को देखते, उसके जगह इस्लाम को देखते, तो तुम्हें यह दिन देखने नहीं मिलता। क्योंकि हदीस शरीफ में साफ तरीके से आया है, तुनकहुल मरआ, औरत से जो निकाह किया जाता है, लिअरबाइन, 4 वजहों से किया जाता है, 4 वजहों से। लिमालिहा, उसके माल की वजह से, लिहसबिहा, उसके हसब की वजह से, समझे? उसके माल की वजह से, उसके खानदान की वजह से, उसके हसब की वजह से, उसकी खूबसूरती की वजह से, और उसके दीन की वजह से। अब नबी
नबी फरमाते हैं फज़फर बिज़ाति दीन, दीन वाली को अपना लो, दीन वाली को अपनाओ। अगर माल मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, खूबसूरती भी साथ में मिले अल्हम्दुलिल्लाह, हसब व नसब भी मिले अल्हम्दुलिल्लाह, और जब चारों में अगर एक चीज मिले तो माल के पीछे मत भागो, खूबसूरती के पीछे मत भागो, हसब के पीछे मत भागो, उसके दीन को देखो। फज़फर बिज़ाति दीन, दीन वाली को अपना लो, इंशाअल्लाह कामयाब रहोगे। इसलिए तुम्हारे घर में दीन की बहार है। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह।